इतिहास। इसके बाद मोआबी और अम्मोनी, ये शत्रु हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये शत्रु हैं। और जब देखा कि ये यहोशापात पर चढ़ाई कर दिया, यहोशापात परमेश्वर का दास जैसे आप और हम हैं, और जब देखा कि मोआबी और अम्मोनी ये एक ऐसी घिनौनी जातियां हैं उस ज़माने में, जो बहुत ही घिनौनी, मतलब कि आप जितना सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का एक दास जो बड़े बेहतरीन तरीके से जीवन जी रहा था, बड़े सुखमय तरीके से रह रहा था, लेकिन अचानक दो ऐसी जातियां, घिनौनी जातियां, पाप करने वाली जातियां, पाप से पैदा होने वाली जातियां, उन जातियों का नाम क्या है? बाइबल में लिखा है मोआबी। क्या लिखा है? ये जो मोआब शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ये वहीं से हुआ है, लूत और उसकी बेटियों के संबंध से। वहीं से जो संतानें आई हैं वो मोआबी और अम्मोनी जाति को लेकर आती हैं। तो ये अम्मोनी और मोआबी दो ऐसी जातियां थीं जो परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करती हैं। और जब आक्रमण करती हैं तो नीचे दो पद में क्या लिखा हुआ है? तब लोगों ने आकर परमेश्वर के दास यहोशापात से बता दिया कि ताल के पार के एदोम के देश में एक बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करने आ रही है। देख, हसाशो तन्मार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई हैं, हमारे निकट आ गई हैं। वचन 3, तब यहोशापात डर गया। जब बीमारी आप में आती है, समस्या आप में आती है, तो एक बार कहीं न कहीं आपको किसी कोने में डर लग जाता है। सही है कि नहीं? ओके, डर जब लग गया तो वहां लिखा है कि यहोवा की खोज में लग गया। आमीन बोलिए आप लोग, बोलिए। जब हमें डर लगा तो हम पागलों की तरह नहीं भागे, हम परमेश्वर की खोज में लग गए। और लिखा है कि पूरे परमेश्वर के जनों में उपवास का प्रचार करवाया। किस चीज का प्रचार कराया? हाँ, आप में से उपवास है कि नहीं है? उपवास का प्रचार करवाया। मतलब उपवास हम इसलिए हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित हो, हमारा मन कहीं भटके नहीं, उस प्रभु पर रहे जिसके लिए हम उपवास हैं। और जब आक्रमण करने के लिए बैरी आ गए तो यहोशापात डर गया और वो किसके शरण में गया? तेजी से बोलिए। आप लोगों को मिल गया कि नहीं मिल गया वो जगह? वो तुरंत परमेश्वर के पास गया और अपने पूरे लोगों में उसने कहा कि सब जन उपवास के साथ रहना है। उपवास आत्मिकता को बल देता है। उपवास रहना आत्मिकता को बल देता है, जोर देता है, हमारी ताकत बनता है, या उसमें परमेश्वर का एक नया बल दिखाई देता है, आत्मिक माहौल बनता है। आमीन। जब जब आप आत्मिक प्रक्रिया करते हो, आत्मिक माहौल बनेगा। जब जब आप आत्मिक रूल का पालन करोगे, आत्मिक माहौल बनेगा। जब जब आप परमेश्वर की बातों को लेकर अपने घर में पूरा करोगे, आत्मिक माहौल बनेगा। जब जब भी आप परमेश्वर के वचन को लेकर अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने कार्यों में उसे पूरा करोगे, आत्मिक माहौल बनेगा। आमीन। अब आत्मिक माहौल क्यों बना रहा है यहोशापात? यहोशापात के सामने एक बड़ी भीड़ आ रही है जो यहोशापात को मार सकती है, उसके राज्य को छीन सकती है, उनके बच्चों को मार सकती है, उनके पूरे राज्य को तहस नहस कर सकता है। लेकिन यहोशापात जो एक आत्मिक जन था, वो पहले तो डरा, लेकिन वो डर कर किसके पास गया? आपकी भक्ति वचन से। भल भी पहली बार समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार तो आ ही जाएगा। अब जब आपके ऊपर बीमारी आक्रमण करती है, कोई मनुष्य आपके ऊपर आक्रमण करता है, कोई भी जो आपका नुकसान करना चाहता है, आपको थोड़ा सा कहीं न कहीं, जैसा यहोशापात को डर लग गया, कहीं न कहीं आपको भी डर लगा, कहीं न कहीं दाऊद को भी डर लगा। लेकिन डर जैसे आता है तो डर हमारे पास आया, पर हमने डर को अपना जीवन नहीं दे दिया, या डर के हम अधीन नहीं चले गए, परंतु हम परमेश्वर के अधीन चले गए। आमीन। चलिए, दो लोग आइए हमारे साथ, थोड़ा सा दो लोग आइए, दो भाई लोग आइए। आ जाओ, आ जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ।
आपको समझा रहे हैं, उधर का आप थोड़ा दूरी बना के करें। जैसे एक व्यक्ति और आ जाए, वहां खड़े हो जाओ। मान लो ये एक डर है, इनका नाम क्या है? डर। अब ये डर आ रहा है, ये मान लो परमेश्वर का दास यहोशापात, ठीक है? ये इनके पास क्या आ रहा है अभी? किसका डर है? किस चीज का डर है यहोशापात को? एक बड़ी भीड़, शत्रु, उस जमाने में युद्ध होता था ना तलवार से, तलवार लिए हुए एक बहुत बड़ी भीड़ ये है, ठीक है? अब ये मान लो डर है, अब ये डर आ रहा है, धीरे से आप आइए, यहोशापात के साथ आ रहा है। अब जब ये डर इनके पास आ रहा है, रुक जाइए, अब ये डर है, ये यहोशापात है। अब यहोशापात डर के सामने झुकते नहीं है, जरा ध्यान से सुनिए। ये यहोशापात डर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं कर देते, पर जैसे ही डर इनके निकट आता है, ये तुरंत खुदावन के पास आते, परमेश्वर के पास आते। ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं आप? डर वहीं रह गया कि नहीं? अब डर इनके जैसे निकट आता है, ये यहोशापात तुरंत किसके पास आ जाते हैं? वचन दिखाइए, वही लिखा है कि नहीं? सब लोग सामने पढ़िए। जैसे ही यहोशापात को डर लगा, वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास। अब यहोशापात परमेश्वर के पास जैसे ही आ गया, अब इनको डर का जो बल है अब यहोशापात में काम नहीं करेगा। अगर यहोशापात डर के सामने समर्पित हो जाते, इस डर के सामने अपने आप को दे देते, तब डर का पूरा पूरा बल यहोशापात में काम करता और इनकी बुद्धि परमेश्वर की ओर से क्या हो जाती? बंद हो जाती। जरा ध्यान से सुनिए, अगर ये डर किसकी ओर से आ रहा है? संसार की ओर से आ रहा है। तलवार लिए, भाला लिए हुए वो लोग आ रहे थे, वो एक डर है। अगर ये डर इनके सामने, इनके निकट जैसे पहुंचा, यहोशापात इस डर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया, पर तुरंत वहां से भाग करके किसके निकट आ गए? किसके निकट आ गए? अब जब परमेश्वर के निकट यहोशापात आ गए, तब उस डर का बल एकदम से खत्म हो गया। जैसे ही यहोशापात को डर लगा, तो तुरंत क्या किया? किसके पास आ गया? आपको बातें समझ में आ गई कि नहीं? वो तुरंत प्रभु के पास आ गया, और जैसे ही प्रभु के पास आ गया, परमेश्वर का बल उस डर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आमीन, आमीन। अब देखो, डर तो खत्म हो गया, लेकिन अब यहोशापात को आत्मिक परिस्थिति को बलवान करना है। कौन सी परिस्थिति को? कितने लोग आज फास्टिंग में, उपवास में? हाथ उठाइए जरा। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप किस चीज को अपने अंदर बलवान कर रहे हो? किसको बलवान कर रहे हो? परमेश्वर को। तो आपने कौन सी विधि अपनाई आज? आत्मिक। यह एक आत्मिक विधि है। उपवास करना एक आत्मिक विधि है। और इस आत्मिक विधि को हम अपने अंदर क्या देते? जगह देते। हम उस चीज को करते हैं, और जब आप उन चीज को करना शुरू कर देते, तो परमेश्वर का बल हमें नया होने लगता है हमारे अंदर। आमीन। हमारे अंदर क्या होने लगता है? नया होने लगता है। और धीरे धीरे, आपको बताऊं, धीरे धीरे यहोशापात ने अपने बेटे बेटियों और अपने सारे लोगों को क्या कहा? उपवास में रहना है, चाहे आधी मीटिंग रहना, लेकिन उपवास रहना, क्योंकि शत्रु हमारे निकट आ रहे हैं। उन शत्रुओं को हम शारीरिक रीत से नहीं हरा सकते। उन शत्रुओं को हराने के लिए हमें आत्मिक बल की जरूरत है।
आपके पास मटेरियल है, आपके पास पावर है, इस्तेमाल करना आपको नहीं पता, आप हार जाएंगे। आपको ये मालूम है कि बीमारियों को हराने वाला, समस्याओं को दूर करने वाला प्रभु हमारे साथ है, पर उसके सामने हम जाएं कैसे, उससे हम अपनी जिंदगी का लाभ कैसे लें, हमें नहीं मालूम होता। इसलिए इंसान क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और व्याकुलता में वो गलत कदम उठा करके हानि को सहता है। अब यहां पर अब आगे दिखाइए क्या लिखा है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और सारे लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने, लिखा है कि यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। वरन वे सब, यहूदा के सब नगरों से लोग किससे भेंट करने को आए, सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। आप क्या मांगने के लिए इकट्ठे हुए, सहायता। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आगे पढ़िए 5वां। तब परमेश्वर का दास यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और सभी यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? ओके, प्रार्थना कर रहा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वचन 8। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर क्या कहा कि यदि तलवार और मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम इस भवन में जो बसा है खड़ा होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे, और तू सुन करके बचाएगा। आमीन। तो सुन करके क्या करेगा, बचाएगा। अब याद रखो कि वहां पर यहोशापात ने पूरी तरीके से प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद वो आगे बढ़ गया और उसने एक टीम बनाई, प्रार्थना, एक आराधना करने की टीम। कौन सी टीम बनाई? आप लोग कितने लोग गीत गाते हैं? गीत गा सकते हैं आप लोग? कोई भी महिमा का, भजन का गीत आप लोग गा सकते हैं कि नहीं गा सकते? आप अपने से भी भजन बना के गाइए। जरूरी नहीं कि जो किताब में लिखा है वही गाइए, उसको गाइए, पर आप अपने से भी स्तुति कर सकते हैं, अपने से भजन बनाकर आप महिमा कर सकते हैं। अब यहोशापात ने एक टीम तैयार किया और उसने कहा कि हम उन शत्रुओं से ऐसे उन शत्रुओं को नहीं हरा पाएंगे, और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई, आत्मिक टीम बनाई, जिससे आत्मिकता बलवान हो। आमीन। माहौल आत्मा का बने। अब जैसे आपके घर में दारू पी करके कोई बंदा आ गया, कोई घर का सदस्य पी करके इधर गाली दे रहा है, उधर गाली दे रहा है, मार कर रहा है, पीट कर रहा है, पूरे घर में पूरा एकदम शांति भंग करने जैसा हालात हो गए, लेकिन आप चुप बैठे। जैसे वो व्यक्ति बाहर जाए, हमें उस माहौल को फिर से आने देना है। दारू पीने वाला, गुनाह करने वाला, पाप करने वाला मसीह के माहौल को खराब नहीं कर सकता, लेकिन वो फीलिंग देगा आपको, वो एहसास कराता है शैतान की हाँ सब कुछ खत्म हो गया। जब आप में कुछ भी गड़बड़ियां पैदा हों, चाहे जिस तरह की गड़बड़ियां हों, अगर कोई भी गड़बड़ी आपके फैमिली में होती है, तो ये मत समझ लो कि बस सब कुछ खत्म हो गया। ये समझ लो कि अगर आपके पास यीशु है तो उन गड़बड़ियों को फिर से वो दुरुस्त कर सकता है। आप ऐसा भरोसा करो, जो चीज़ें मिट गई हैं वो उन्हें फिर से ला सकता है, जो चीज़ें अस्तित्व में नहीं हैं वो उन्हें फिर से बना सकता है।
उन्हें आपके लिए आपके सामने जाहिर कर सकता है। वो ऐसा सर्वशक्तिमान है। आमीन। अब यहोशापात के सामने बहुत बड़ी भीड़ है, उतनी उनकी जनसंख्या है जितनी उनकी सेना है। फिर से ध्यान से सुनो, जितनी उनकी जनसंख्या है परमेश्वर के लोगों की, उतनी उनकी क्या है? सेना है। लड़ेगा कौन? सारे लोग योद्धा थोड़ी हैं, औरतें थोड़ी, बच्चे थोड़ी लड़ेंगे। अब ये करेंगे कैसे? जीतेंगे आप? ऐसी चैलेंज आपके सामने आता है, हमारे भी सामने आता है कि अब कैसे हराएंगे इस बीमारी को जो हमारे हाथों में आ गई है, हमारे पैरों में आ गई, हमारे घरानों में आ गई है। ये प्रॉब्लम तो जाएगी कैसे जाएगी? ये समस्या जाएगी कैसे जाएगी? तो समस्या का समाधान जब आप चाहते हो तो उसके लिए हमें जागरूक होना है, उसके लिए हमें जागना पड़ेगा। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, जागना पड़ेगा वचन में, और सुनना पड़ेगा कि आप प्रभु कह रहा है। आमीन, आमीन। आगे दिखाइए, और उसके बाद आगे दिखाइए, प्रभु कहता है कि तुझे युद्ध लड़ना नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है दिखाइए वहीं पर जल्दी से जाकर के। तब आसाप के वंश में से एजियल नाम का एक लेवी के सामने, लेवी आप लोग जानो, जो वर्शिप करते, जो परमेश्वर की स्पेशल भक्ति करते, उनको लेवी कहा जाता है। लेवी लोग ही परमेश्वर के वेदी के पास जा सकते हैं, लेवी लोग ही आपके लिए दुआएं कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। उस टाइम में एक ऐसा वंश होता है लेवी वंश, जो कि केवल परमेश्वर की भक्ति करते थे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर लेवी वंश को बुलाया गया, और जकर्याह का पुत्र बनायाह का पोता और मतन्याह का पुत्र यायल का जो परपोता था, उस मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा समाया। आमीन कहिए। किसका आत्मा समाया? जब आप में परमेश्वर का आत्मा समा जाता है तो आप किसी के लिए दुआ करते हो यीशु के नाम से, वो क्या होता है? चलिए आगे दिखाइए। और फिर लिखा कि परमेश्वर ने कहा, कहता है कि हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। अब जो लोग इसमें जाग रहे होंगे उनको तो आज से पता चल जाएगा, पर जो लोग सो रहे होंगे उन्हें प्रभु भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जान पाऊंगा। अब एक बड़ी भीड़ का मतलब एक बड़ी समस्या समझ लो। खेत का मुकदमा 100 साल से चल रहा है, अभी हल ही नहीं हुआ, बड़ी समस्या है ये। बड़ा बीमारी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है बड़ी के रूप में, बड़े के रूप में। पर यहां लिखा क्या हुआ है? आपने अपना जीवन किसके वश में दिया? बोल के बताइएगा। नहीं, मेरा तो जीवन अभी व्यभिचार के वश में, मेरा जीवन तो अभी चोरी के वश में, मेरा जीवन तो अभी डकैती के वश में, मेरा जीवन तो अभी झूठ बोलने के वश में, मेरा जीवन अभी दूसरों की बुराई के वश में। तो आप कहाँ हो? जिसके वश में आप हो वही का असर तो आप में दिखेगा। सही है कि नहीं? पर यहाँ देखो, यहोशापात ने अपने आप को किसके वश में दिया? परमेश्वर के। और वहाँ प्रभु कहता है कि हे यहोशापात, इस बड़ी भीड़ से तुझे डरना। मैंने कहा कि अगर आप डरेंगे तो डर जो संसार से आता है, जो गंदगियों से डर आता है, वो आपको अपना असर देगा। समझ रहे हैं? यदि आप गंदगी से, एक बड़ी भीड़ आ रही है यहोशापात को मारने के लिए, जब उसे डर लगा तो डर को अपने अंदर आने नहीं दिया। उसने किसको अपने अंदर आने दिया? बोल के बताओ भैया। आप जो मैं बता रहा हूं इसे घर पे जाके बता सकते हो? इतना ध्यान से सुनो, इतना ध्यान से सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, कि जो मैं आपको समझा रहा हूं इसे आप घर पे जाके बोल सको, समझा सको, जो आज चर्च नहीं आया। अगर जो मैं बता रहा हूं, जो प्रभु आपको कह रहा है, अगर आप इसे घर पे जाके समझाते हैं तो जो इधर आपको बल मिलेगा वही आपके द्वारा उधर बल मिलेगा। विश्वास कर रहे हो? आगे प्रभु क्या कहता है?
कि उस बड़ी भीड़ से, बैकअप जाइए, उस बड़ी भीड़ से मत डर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये बहुत जल्दी हो जाता है इंसानों का। तुम्हारा मन, क्या बताएं जी, पेट में दर्द हो रहा था, प्रार्थना किया, ठीक ही नहीं हुआ। क्या बताऊं, अब मेरे लिए मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं। मैं सबको देख रहा हूं, मेरे लिए मेरी ज़रूरत अभी नहीं पूरी हो रही है। छोड़ो, अब 1 महीने बाद चलेंगे, या छोड़ो अब चर्च नहीं चलना है। शैतान आपके मन को क्या करता है मालूम है? कच्चा करता है। क्या बोलता है उसको? मन कच्चा होना। इसका अर्थ क्या है? आपके मन से परमेश्वर की शक्ति हट जाना, आपके मन से विश्वास का पराक्रम हट जाना, आपके मन से वचन के ऊपर भरोसा हट जाना। यही चीज है मन कच्चा हो जाना। बड़ी भीड़ क्या है? बड़ी समस्या है। परमेश्वर आपकी समस्या, अच्छा कभी आपने ये सीखा कि जो चीज़ें आपको कही जाती हैं, जो चीज़ें चर्च में आपको वचन सिखाया जाता है, वो चीज़ें आप पर आने वाली होती हैं, अब नहीं आएंगी। इस तरह बचाव करता है प्रभु। जैसे आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि बड़ी भीड़ परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए आ रही। बड़ी समस्या हो सकती है, बड़ा शैतान का प्लान हो सकता है जो आपको मारने के लिए, आपको गिराने के लिए आ रहा है। अब यहां पर अगर आपने ध्यान पूर्वक नहीं समझा, सॉल्यूशन नहीं समझा कि ये कैसे होगा सॉल्यूशन, इसका निवारण कैसे हुआ, बाइबल में क्या सिखाया जा रहा है, प्रभु क्या बता रहा है, अगर हमने उसे नहीं सुना तो जब समस्या आपके ऊपर आ जाएगी तो आप उसका समाधान नहीं पाओगे। गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के द्वारा सॉल्यूशन सुना ही नहीं है। प्रभु ने किस तरीके से निवारण किया उस समस्या का आपने सुना ही नहीं है। आप तो आकर के इधर बात कर रहे हो, उधर देख रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो। परमेश्वर आपको कैसे सॉल्यूशन देगा? कैसे आप उस गंदगी से निवारण पाओगे? कैसे पवित्रता ही आपके घर का हिस्सा होगा? कैसे संपन्नता आपके परिवार का हिस्सा होगा? कैसे एक बिजनेस, एक व्यवसाय आपके लिए एक आशीष का कारण होगा? आप ध्यान पूर्वक सुना करो। जो चीजें समझाई जाती हैं वो आपका प्रतिफल होता है, उसमें प्रश्न भी छुपा हुआ होता है और उसमें आपका उत्तर भी छुपा हुआ होता है। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? आप ये चीज जो मैं समझा रहा हूं, इसे घर पे जाकर अपने भाई बहन उसे बता सकते हो कि नहीं? कोई पूछेगा आपने क्या सीखा, आज क्या सीखा? यीशु मसीह के चेले जब प्रचार करके आते थे मरकुस 6 में, तो जब ये आते थे तो प्रभु उनसे पूछता था क्या बताया आज? तो आज उस गांव में, शहर में गया था, क्या प्रचार किया? उल्टा पुल्टा तो नहीं बोला? नहीं प्रभु, जो आपने सिखाया वही मैं कह के आ गया। तो पता क्या चला मालूम है? उधर रोगी था, बीमार था, समस्या में था, प्रॉब्लम में था, वो ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? यीशु अभी इधर है, चेलों को भेज दिया, वही काम किया। आप जब ध्यान से सुनते हो, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, मुझे मालूम नहीं, पर उस समस्या का निवारण प्रभु आज इस वचन से देना चाहता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमने उसको ध्यान से सुन लिया, वो हमारा निवारण हो जाएगा। यदि हम नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता रहा हूं। अब यहोशापात के ऊपर बड़ी भीड़ आ रही है, बड़ी भीड़ आ रही है, तो परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? क्या कह रहा है आपसे? मत डर। दूसरा क्या बोल रहे? तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आमीन। अब ये आप कैसे? यहोशापात समर्पित है किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आमीन। परमेश्वर का दास किसके लिए समर्पित है? परमेश्वर के लिए। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या होता है? और फिर आगे कहने लगा, परमेश्वर का है, और कल उनका सामना करने को जाना। कल उस भीड़ का सामना करने को
जाना। सामना आप करते हो कि नहीं? बीमारी का, समस्या का सामना करते हो कि नहीं करते हो? आप सामना करते हो। सामना करने को जाना और देखो वो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और एरुएल नामक जंगल के सामने से वो तुम्हें मिलेंगे। आगे बताइए, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। आमीन कहिए आप। तो बड़ी खुशी की बात है भाई, सामना करना है पर हमें लड़ना नहीं है। आपको प्रेयर करना है, लड़ाई आपकी नहीं है। खेत को जोतना किसे है? परमेश्वर को कि आपको? नहीं 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 नहीं, जब तक परमेश्वर नहीं जोतने आएगा मैं बीज नहीं बोऊंगा। तो जिंदगी भर देखते रहो, परमेश्वर तुम्हारा खेत जोतने नहीं आएगा। वो खेत कौन जोतेगा? हमें आपको स्वयं खेत को जोतना है कि नहीं जोतना? बीज बोना है कि नहीं बोना? बढ़ाएगा कौन? बीज बोना किसका काम है? हमारा। बढ़ाएगा कौन? अपनी ताकत आप लगाते हैं क्या? हम अपनी ताकत लगा पाते हैं? बीज को बढ़ा देना है, हम अपनी ताकत लगाते हैं क्या? परमेश्वर अपनी ताकत लगाता है। वो कह रहा है कि तुम सामना करने जाना। लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। और लिखा क्या है कि खड़े रहना, अपना बचाव परमेश्वर की ओर से देखना। आमीन बोलिए। हम अपना बचाव किसकी ओर से देखते हैं? ना जी ना जी, एक दारू पीने वाला बेकार बेविचारी आदमी को अपना अगुआ बना लेते हैं। हे भैया थोड़ा से आगे रहना ना, मैं बचूंगा। गलत। अपना बचाव किसकी ओर से देखना? हर मोड़ पर, हर कदम पर अपना बचाव किसकी ओर से? कोई आपके पास से नहीं, आपका कोई मददगार नहीं, आपके पास कोई सहायता करने वाला नहीं। अपना बचाव किसकी ओर से देखना? मददगार आपके लिए खड़ा होगा। आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जिसे आप जानते भी नहीं हो। उसके द्वारा आपका काम परमेश्वर पूरा कराएगा। यीशु के नाम है। बातों को समझ रहे हैं क्या है आप? क्योंकि आप अपना बचाव किसकी ओर से कर रहे हैं? वही लिखा, अपना बचाव परमेश्वर की ओर से देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। कौन हमारे साथ रहेगा? भाई बहन हाथ उठाइए, कौन हमारे साथ रहेगा? ये बातें हुई। अब यहोशापात क्या कहता है? तब यहोशापात भूमि की ओर झुका। क्या किया वो? घुटने के बल आया और भूमि की ओर क्या हो गया? प्रभु को धन्यवाद दिया और झुका और सारे लोगों को बुला करके वो परमेश्वर के सामने दंडवत किया, परमेश्वर को महिमा दिया। और फिर लिखा है वो कहातियों और कोरोहियों में से लेवी लोगों को लेकर के, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, यहोवा परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। आमीन कहिए। संकट सामने है, एक कट्टर भीड़ सामने है। मोआबी और अम्मोनी एक घिनौनी जाति बाइबल में है जो तलवार और भाले लिए हुए परमेश्वर के लोगों को काटने और मारने आ रहे थे। लेकिन परमेश्वर के सामने मंदिर में प्रार्थना करके यहोशापात अपने टीम को तैयार किया और कहा कि वर्शिप करना है ऊंचे स्वर से, धन्यवाद देना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वर्शिप आधी हो जाती है तब आप पहुंचते हैं, या वर्शिप खत्म हो जाती है जब क्वायर टीम स्तुति कर लेती है तब आप आते हैं। आप स्तुति के भागदान नहीं हुए। जरा ध्यान से सुनना, आपको जब अपनी जिंदगी में लाभ लेना है, आपको अपनी जिंदगी में जब परमेश्वर से आशीर्वाद लेना है, जब क्वायर खड़ी होती है स्तुति करने के लिए, उसके साथ हम भी खड़े हो जाएं स्तुति करने के लिए। यहां देखो, युद्ध जीतने के लिए यहोशापात ने यह नहीं कहा आओ तलवार लें, आओ भाले लें, पर बाइबल में लिखा क्या है? वो कहता है कि लेवी वंश से बोलता है कि अपने टीम को तैयार करो और आओ हम उनका सामना करने को चलें, पर तलवार और भाले से नहीं, पर स्तुति ऊंचे स्वर से करते हुए यीशु के नाम में। कितने लोग समझ रहे हो? इसलिए
आप जब सुबह उठें तो आपकी ज़िंदगी में शैतान एक डर दे के रखता है, ये बीमारी है कभी ख़त्म नहीं होगी, ये गांठ आ गया, ये गिल्टियाँ आ गई, ये संतान नहीं आ रहा, नहीं आएगा, या रसौलियाँ हैं, या तमाम प्रॉब्लम है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा डर दे करके शैतान आपको रखता है। पर आप उस डर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करो। अगर डर के सामने आपने, मतलब कि बुराई के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया, अगर आप गंदगी के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दिया, तो गंदगी आपके अंदर क्या करेगी? कब्जा करेगी कि नहीं करेगी? बोल के बताओ, करेगी कि नहीं करेगी? अब यहोशापात युद्ध लड़ना है। अब वो यहोशापात युद्ध लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसने क्या अपनाया कि ऊंचे स्वर से, हाथ उठा के बोलो, ऊंचे स्वर से किसका स्तुति करना है? किसकी महिमा करनी है? किसकी महिमा करनी है? अब जब वो ऊंचे स्वर से, उन बड़ी भीड़ सामने आ रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा, वो हाथों में क्या लिया है? तलवार, भाले, तमाम ऐसे खतरनाक चीजें लिए हैं। किसको मारने के लिए आ रहे? यहोशापात पूरे राज्य को खत्म करने के लिए आ रहे। पर यहोशापात परमेश्वर के सामने जा करके अपने एक गाने वाली टीम को, परमेश्वर को खुश करने वाली टीम को तैयार किया। जैसे आप घर में 2 लोग हैं, घर में 3 लोग हैं, शाम जैसे होती है, शाम 6 बजे या 6:30 बजे, 7 बजे आप वर्शिप करें। आप अपने घर में जो भजन आता है, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यहोवा, जो भी आप गा सकते, आप जब 1, 2 या 3 या 4 भजन गाते हैं, भजन गाने के बाद आप जब कुछ वचन पढ़कर के प्रार्थना करते हैं, अगला सुबह गवाही की सुबह होती है। याद रखना, अगली सुबह गवाही की सुबह होगी, या अगली सुबह शत्रु आएगा और वो हारेगा और आप जीतोगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।